हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और आज का हमारा जो लेक्चर 2 है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक 2 डिग्री। डिग्री के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसके पहले में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिराइव किया गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसके बारे में स्टडी किया था। जो भी स्टूडेंट हमारा पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो लेक्चर आप देख लीजिए, तब जाके इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। स्टूडेंट जो भी मुझे देख रहे हैं वो अपने नोटबुक पेन पेंसिल निकाल लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स खुद से डिजाइन करने हैं, खुद से बनाने हैं। आप जितना अच्छा नोट्स डिजाइन करेंगे, जितने अच्छे कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, उतना ही आपको आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। तो ये आज हम सीखने वाले हैं आईआईटी और नीट का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन आज सीखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि जो हम पढ़ते हैं वो सीबीएसई के साथ साथ महाराष्ट्र बोर्ड, आईबी और एनआईओएस की एग्जाम्पल्स भी लेके सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री डिग्री एक्चुअली है क्या, डिग्री की जरूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आज हम बताते हैं आपको। हर जगह हम देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन पढ़ना पड़ता है, तो हमें पता तो चाहिए ना कि कहीं तो भेदभाव होना चाहिए कि हाँ भाई क्यों हम कार्बन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। कहीं तो ऐसा चीज होगा कि जहाँ पे भेदभाव उसका दिखेगा, कहीं तो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने डिग्री का एक आधार बनाया कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन से डिग्री पे कौन सा कार्बन अटैच हम कर सकते हैं, कितने हाइड्रोजन वहां पे अटैच हो सकते हैं। तो हम डिग्री के वहां पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिग्री में जो आज हमें स्टडी करना है, वो पहला हमें स्टडी करना है डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। डिग्री ऑफ कार्बन सब साथ में नोट करते जाइए। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। थर्ड जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। फोर्थ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में। फिफ्थ जो हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ हेलोजन के बारे में। हेलोजन फैमिली पता ही है सबको, एक्स जिससे हम डिनोट करते हैं, जिसमें आता है FCl Br I, फिर कल बाहर आई। ठीक है, सिक्स हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को डिग्री ऑफ कार्बन से। हम आपको पहले भी बता दे रहे हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि डिग्री ऑफ कार्बन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको नीचे के जितने भी डिग्रीज हैं वो आपको नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सर तो है ही, आपको इतना इजी ट्रिक बताएंगे आपको डिग्री ऑफ कार्बन निकालने के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम्स होगा भी नहीं, और पूरी डिग्री आप इसी लेक्चर में बैठे बैठे सीख जाएंगे और कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। चलिए डिग्री ऑफ कार्बन को भी 4 पार्ट्स में डिफाइन किया गया। पहले को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंड को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, थर्ड को हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन, और फोर्थ को हम बोलते हैं क्वार्टररी कार्बन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, 4 डिग्री में आपको कार्बन को डिराइव किया गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। चारों को हम एकदम कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, और मैं सिखाऊंगा भी ऐसे कि आपको समझ में आना ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्राइमरी कार्बन होता क्या है, यानी फर्स्ट डिग्री कार्बन होता क्या है। फर्स्ट डिग्री कार्बन का एकदम सिंपल तरीका आपको लिख के देता हूं। कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन फ्रॉम वन साइड और नो साइड, मतलब कि वैसा कार्बन
ध्यान सुनिए मेरी बात को, इसी में पूरी कहानी है। वैसा कार्बन जो किसी साइड से, वैसा कार्बन जो किसी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। समझ गया? ऐसा कार्बन जो किसी साइड से कार्बन से न जुड़ा हो या सिर्फ एक साइड से कार्बन से जुड़ा हो। अगर एक साइड से अगर कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बन होगा, अगर नहीं भी जुड़ा है तो भी प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है, चलिए अब सब एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। एग्जांपल में मैंने लिया CH4 को, मेथेन। चलिए यहाँ पे CH और ये कितने कार्बन से जुड़ा है? ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा, आप मुझे बताएंगे? किसी कार्बन से जुड़ा है क्या? ये नहीं जुड़ा है। तो मैंने वही बोला कि एक ऐसा कार्बन जो किसी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा है या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। तो किसी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा है तब भी क्या होगा? प्राइमरी कार्बन। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। अगर मैंने यहीं पे लिया, ऐसे ले लिया CH मतलब CH3-CH3। मतलब अब देखो ये वाला जो कार्बन है, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं समझिएगा। ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है। तो मतलब भी मैंने क्या बोला कि वह एक ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा है या किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो एक कार्बन से जुड़ा है तब भी क्या होगा? प्राइमरी कार्बन। और ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तब भी क्या होगा? यहाँ पे प्राइमरी कार्बन। आगे समय मतलब पहले वाले एग्जाम्पल में क्या देखा कि वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा था तब भी प्राइमरी कार्बन हम लेते थे, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है तब भी हम उसको क्या लिया? प्राइमरी कार्बन। मतलब कि एक ऐसा कार्बन, ध्यान रखना प्राइमरी कार्बन में कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कार्बन जो किसी एक कार्बन से जुड़ा है या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो क्या होगा? प्राइमरी कार्बन। अगर मैंने यहीं पे दे दिया CH3, अगर बंदे ने CH3 लिख के ऐसे एग्जांपल में दे दिया, पूछा कि बताओ कि कितने प्राइमरी कार्बन, कितने, हाउ मच प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे? यहाँ पे कितने कार्बन, यहाँ पे कितना हो गया? एक ही कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और ये भी गया, तो कितने कार्बन हो गए टोटल? 2 प्राइमरी कार्बन हो गए। हो गया। तो वहां पे क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन इन CH3-CH3। तो आप आंसर कितना लिखोगे? 2। आपको ये याद होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन होता क्या है। तो चलो एक बार मेरे साथ बोल दो कि एक ऐसा कार्बन जो किसी कार्बन से न जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो क्या हो गया हमारा? प्राइमरी कार्बन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब आते हैं सेकेंडरी कार्बन, तब थर्ड, फिर क्वार्टररी कार्बन पे। ठीक है, तो सेकेंडरी लिखने हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आते हैं सेकेंडरी कार्बन पे। कार्बन आगे समझ में। अब आते हैं सेकेंडरी कार्बन। अब थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, सेकेंडरी कार्बन की डिफिनेशन क्या होगा? एकदम शॉर्ट कट भाषा, कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन फ्रॉम 2 साइड। एक ऐसा कार्बन जो कार्बन के 2 साइड से जुड़ा है, 2 कार्बन उसके साथ जुड़े होंगे। समझ गए ना? एक ऐसा कार्बन कि उसके अगल बगल दोनों साइड से कार्बन जुड़े हो। ठीक है, अगल बगल मतलब ये अगर कार्बन है, अगर ये, तो इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, इससे जुड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा कार्बन, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। मान लो कि मैंने यहाँ पे C लिखा और ऐसे लिखा, एक नॉर्मल, अगर मैं आपको नॉर्मली ऐसे, अगर आप, मैं बार बार ये चीज नहीं लिखूंगा कि समझिएगा। अगर CH3 है, CH2 है और CH3 है, मैं बस सिर्फ ऐसे C करके लिख दे रहा हूं, तो समझिएगा यहाँ पे आप अपने से बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा? एक साइड से कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन। ये वाला जो कार्बन होगा वो भी प्राइमरी कार्बन। लेकिन ये कार्बन 2 साइड से जुड़ा है, इस साइड से भी जुड़ा है और इस साइड के कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? सेकेंडरी कार्बन। अगर यही एग्जांपल ऐसे देकर आपको रखेगा तो ये तो जिगजैग हो गया भाई, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। मैंने पहले ही बोला था बॉन्ड लाइन आपको अच्छे से कर लीजिए। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो मतलब ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है और ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? सेकेंडरी कार्बन। और ये कौन सा कार्बन? प्राइमरी। और ये भी कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन हो गया। समझ में आ रहा है ना? चाहे कोई भी कैसा भी आपको स्ट्रक्चर बना दे, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वहां पे ढूंढना ही है। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसे लाइन दे दे, ऐसे लाइन दे दे, ऐसे बता दो, अब बोलेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी ढूंढो, तो बताओ अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कार्बन प्राइमरी हो गया, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और इस वाले कार्बन से भी जुड़ा, क्योंकि ये भी तो कार्बन है ना,
तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ भी जुड़ा है और इस कार्बन के भी साथ जुड़ा है, यहाँ के जो कार्बन है तो भी सेकेंडरी हो गया। ये जो कार्बन होगा इस कार्बन के साथ भी जुड़ा है और यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ भी जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी हो गया। लेकिन ये वाला कार्बन तो सिर्फ एक ही से साथ जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया। आगे समय तो प्राइमरी और सेकेंडरी आपको पहचानने आ गया। सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम जिसमें दो कार्बन के साथ अटैच हो। अगर मैं इसी को कंडेंस फॉर्मूला में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे C हो गया, फिर C हो गया, फिर C हो गया, फिर C हो गया, C। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे है ना। और देखो अगर मैं इसी को देखूंगा तो ये प्राइमरी हो गया, और ये वाला इस कार्बन के साथ भी जुड़ा है, इस कार्बन के साथ भी, तो ये सेकेंडरी हो गया। ये वाला थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसको। हाँ कुछ ये प्रॉब्लम्स हो रही है लग रहा है। चलो देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी हो गया। ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी हो गया। ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, ये भी सेकेंडरी हो जाएगा उसी तरह। लेकिन ये वाला क्या होगा, ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। सब आ गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बन एटम्स क्या होता है बोल दीजिए, सेकेंडरी कार्बन एटम्स विद अटैच ऑफ द कार्बन फ्रॉम द टू साइड, जिसके अगल बगल दोनों साइड कार्बन होंगे, मतलब उसके साथ दो कार्बन अटैच होने ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा मेरा सेकेंडरी कार्बन एटम। अब आता है टर्सरी। टर्सरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन का मतलब होता है कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन फ्रॉम थ्री साइड, मतलब कि ऐसा कार्बन जिसमें तीन कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए, जिसमें तीन कार्बन के साथ, एक कार्बन होगा वो तीन कार्बन के साथ अटैच होगा। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ऐसे लेता हूं, ऐसे एग्जांपल ले लिया एक सिंपल, ठीक है, या ऐसे ले लिया C C C C और यहां पे लिखा H, ऐसा मैंने एग्जांपल ले लिया। अब बोला कि बताओ कि कितने नंबर्स ऑफ प्राइमरी, अगर नहीं चलो इसी क्वेश्चन में देखो, अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ कितने सेकेंडरी कार्बन एटम है, कितने सेकेंडरी कार्बन एटम है, तो आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे कि 2 सेकेंडरी कार्बन एटम्स है, ठीक है, और 1 क्या है, और 2 सेकेंडरी एटम्स हो गया, और 2 सॉरी 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 मैंने बोला कितने सेकेंडरी एटम्स है, सेकेंडरी कार्बन है, तो बोलोगे वहां पे कि सेकेंडरी कार्बन एटम्स कितने हैं, एक है, और प्राइमरी कार्बन एटम्स कितने हैं, दो हैं। उसी तरह सेम फॉर्मूले में इसमें पूछेगा कितने सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं, तो क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं, और इसमें बोलोगे तो और दो, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। अब देखो ये वाला एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल में मुझे, अब देखो ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो जाएगा, हम सब बॉन्ड लाइन बता रहे हैं, और ये वाला भी जिसके साथ अटैच है वो भी कार्बन हो गया, ठीक है। तो अब बताओ ये वाला जो फर्स्ट होगा ये एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। ये वाला भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। ये वाला भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। लेकिन ये वाला कार्बन, एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, मतलब 3 से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी कार्बन एटम हो गया। तो मतलब ऐसा कार्बन जो कार्बन को 3 साइड से जोड़ के रखता है, मतलब 3 कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़े हैं, तो सब क्या हो गया, टर्सरी कार्बन एटम। अब देखो इसमें भी ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, और ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया। तो यही पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम्स इन दिस ग्रुप, यानी कि दिस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आप आंसर क्या लिखोगे कि प्राइमरी कार्बन एटम्स हमारे पास 3 होंगे और टर्सरी कार्बन एटम्स कितने होंगे, 1 होंगे। सेकेंडरी कार्बन एटम्स होगा क्या, 0 होगा, समझ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि जो प्राइमरी कार्बन एटम्स होगा वो कितना होगा, 3 होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम्स कितना होगा, 0 होगा, और टर्सरी कार्बन एटम्स कितना होगा, 3 होगा, सॉरी टर्सरी कार्बन एटम्स कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं क्वार्टररी। क्या होता है, फोर्थ कार्बन एटम्स क्या होता है, मतलब ऐसा कार्बन एटम जो 4 साइड से कार्बन से जुड़ा हो। तो इसको डिफिनेशंस ओन वर्ड में लिख लीजिए कि कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन फ्रॉम 4 साइड, मतलब ऐसा कार्बन एटम्स होना चाहिए जो कार्बन के 4 कार्बन से जुड़ा हो, मतलब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो। मतलब समझो एक कार्बन
अगर दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, एक कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी, अगर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो फोर्टी, और एक कार्बन सिर्फ एक साइड से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर नहीं भी जुड़ा है तो भी क्या होगा, प्राइमरी। ठीक है, तो अब क्वार्टरी क्या होगा, अगर एग्जांपल देते हैं, चलो ऐसे एग्जांपल दे दिया, ऐसे होगा। ठीक है, तो चलो अब बता दो, अगर मैं इसमें बात करूंगा तो बताओ, ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा है तो ये क्या हो गया, प्राइमरी, ये वाला क्या हो गया, प्राइमरी, ये वाला क्या हो गया, प्राइमरी, ये वाला क्या हो गया, प्राइमरी, और ये वाला जो जुड़ा है 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो गया, क्वार्टरली। अगर इसी तरह एग्जांपल में ऐसे दे दिया, सी एच एच सी 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 ऐसे दे दिया, तो बताओ कितने प्राइमरी और कितने सेकेंडरी। तो चलो अब तुम खुद से बता दो। अगर मैं बात करूंगा ऐसे तो अब बताओ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है ना, तो क्या हो गया, प्राइमरी, ये भी क्या हो गया, प्राइमरी, ये भी क्या हो गया, प्राइमरी, ये भी क्या हो गया, प्राइमरी। लेकिन ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, क्वार्टरली। तो इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम्स, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम्स कितने हो रहे हैं, 4, तो प्राइमरी कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 4। सेकेंडरी कार्बन एटम्स कितने हो रहे हैं, 0। टर्सरी कार्बन एटम्स कितने हो रहे हैं, 0। और जो क्वार्टरली कार्बन एटम्स कितने हो रहे हैं, 1। ऐसे अपने को क्वेश्चंस आते हैं, समझ आ गया, प्राइमरी समझ में आ गया, सेकेंडरी समझ में आ गया, टर्सरी समझ में आ गया, और क्वार्टरली जो भी क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। तो चलिए इस पे एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब जाके आते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पे। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से सारे लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो इससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में मुझे ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली कार्बन सेपरेटली। आपको एक डायग्राम बना के मैंने दे दिया, ऐसे डायग्राम बना दिया, मेरा मन कैसे भी डायग्राम बनाओ, ऐसे डायग्राम बना दिया। अब मैं पूछा कि बताओ कि कितने नंबर्स ऑफ प्राइमरी कार्बन होंगे, कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्सरी होंगे और कितने नंबर ऑफ क्वार्टरली होंगे। एक और डायग्राम में बना दे रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है और ये सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताओ, ये वाला क्या होगा, प्राइमरी, ये वाला क्या होगा, प्राइमरी, ये वाला क्या होगा, प्राइमरी, ये वाला क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी प्राइमरी लिख दे रहा हूँ, ये वाला प्राइमरी, ये वाला कार्बन होगा वो भी प्राइमरी, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मतलब 1 2 3, तो ये क्या होगा, टर्सरी। ये जो कार्बन है इन दो कार्बन से, मतलब इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो मतलब ये क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर, अरे कैसे बनाया था मैं, ऐसे होगा शायद। ठीक है, चलिए अब मैं भूल गया कि कैसे बना था, तो ये चीज समझिएगा। तो ये वाला जो कार्बन है वो इससे भी जुड़ा है और इससे, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। ये वाला जो कार्बन है मतलब कि 1 2, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी। ये वाला क्या हो गया, ये भी हो गया सेकेंडरी। लेकिन ये वाला क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये क्या हो गया, क्वार्टरली। हो गया ना, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि प्राइमरी कितने हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए प्राइमरी। सेकेंडरी कितने हो गए, 1, नहीं ये सेकेंडरी कैसे हो सकता है, ये सेकेंडरी नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया। तो सेकेंडरी कितने हो गए, 1 2 1 2 2 हो गया। टर्सरी कितना हो गया, मतलब कि ये देखो ये सेकेंडरी यहाँ पे भी था ना, ऐसे करके था। ठीक है, तो टर्सरी कितने हो गया, 1 2 3, मतलब 1 2 2 टर्सरी हो गया। क्वार्टरली कितना हो गया, 1। आगे समय, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा। चलो इसमें बताओ आप लोग, ये वाला क्या हो गया, प्राइमरी, ये वाला क्या हो गया, 1 कार्बन सेकेंडरी, ये वाला क्या हो गया, प्राइमरी, ये वाला क्या हो गया, 1 2 3 4 कार्बन है, ये वाला क्या हो गया, सेकेंडरी, ये वाला क्या हो गया,
सेकेंडरी, ये वाला क्या हो जाएगा प्राइमरी, ये वाला क्या हो जाएगा प्राइमरी, ये वाला क्या हो जाएगा प्राइमरी, ये वाला क्या हो जाएगा चार, 1 2 3 4 साइड से जुड़ा है, 1 2 3 4 साइड से जुड़ा है तो कर ले। ये वाला 1 2 3 साइड से जुड़ा है टर्सरी, ये वाला 2 साइड से जुड़ा है सेकेंडरी, ये वाला 1 2 साइड से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी, ठीक है। ये 3 साइड से जुड़ा है, ये वाला 1 2 3 तो ये टर्सरी, और ये क्या हो जाएगा प्राइमरी, और ये वाला क्या हो जाएगा प्राइमरी। इसी तरह आप अपने मन से लिखिए प्राइमरी कितने हो गए, सेकेंडरी कैसे हो गए, टर्सरी कितना होगा, क्वार्टरली कितना होगा। तो ये चारों के आप आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसकी डिफिनेशंस क्या होगी मैं लिख देता हूँ, डिफिनेशन से समझ में आ जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ इसका। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन विल बी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन पे, विल बी सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन with which that hydrogen is attached। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की वही डिग्री होगी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हो। सुनिएगा बात को, मैं यहाँ पे एकदम सिंपल वर्ड में नोट में लिखकर 2 वर्ड लिखूंगा शुद्ध हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि हाइड्रोजन, अगर ये समझ में आ गया तो समझिएगा, हाइड्रोजन की वही डिग्री होगी जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। दूसरा नोट्स में आप ध्यान दीजिएगा, वही चीज मैं बोल रहा हूं। हाइड्रोजन की डिग्री एकदम सबसे सिंपल वर्ड में, हाइड्रोजन की डिग्री तभी डिफाइंड होगी हाइड्रोजन की डिग्री तभी डिफाइंड होगी जब वह कार्बन से जुड़ा रहेगा। अगर वो कार्बन से नहीं जुड़ा है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। मैंने बोला अगर वह कार्बन से नहीं जुड़ा रहेगा, मतलब कि किसी और चीज से जुड़ा है अगर, ठीक है, किसी और चीज से अगर वो जुड़ा है, मतलब कि कोई और फंक्शनल किसी और, तब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है, तब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ये बस इतना समझ लो, ये दो डिफिनेशंस पे तो मत जाओ, डिफिनेशंस के अलावा बस ये दो समझ लो नोट में। मैंने बोला हाइड्रोजन की वही डिग्री होगी जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा। अगर कार्बन की डिग्री 1 है तो हाइड्रोजन की डिग्री 1 होगी, अगर कार्बन की डिग्री 2 है तो हाइड्रोजन की डिग्री भी कितनी होगी 2 होगी। मैंने बोला कि हाइड्रोजन की डिग्री तभी डिफाइंड हो सकती है जब वो कार्बन से जुड़ा रहेगा। अगर वो राम है तो ये हनुमान है, याद रखिएगा, मतलब कि दोनों साथ में रहेंगे। अगर वो कार्बन की डिग्री तभी डिफाइंड होगी जब वो कार्बन से जुड़ा रहेगा, अगर कार्बन के अलावा किसी और चीज से वो जुड़ा है तो हाइड्रोजन की डिग्री डिफाइंड नहीं की जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, तब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं आपको। चलिए एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो कि मैंने कार्बन में CH4 का बनाया, नॉर्मल डेफिनेशन, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पे कार्बन की डिग्री देखो, कार्बन की डिग्री कितनी होगी 1, क्योंकि और कार्बन से नहीं जुड़ा है, ठीक है, 1 होगी, पहले पढ़ा था। तो अगर इस कार्बन की डिग्री 1 होगी तो इस हाइड्रोजन की भी डिग्री कितनी होगी 1 होगी, समझ गया।
अगर जो कार्बन की डिग्री होगी जिसके साथ कार्बन जुड़ा है तो उसकी डिग्री उसके बराबर होगा। अगर मान लो कि मैंने ऐसे दे दिया सी एच एच एच, यहाँ पे सी एच एच, फिर यहाँ पे सी एच एच एच, ऐसे करके दे दिया। अगर मैंने बोला कि बताओ कि हाइड्रोजन की डिग्री कितनी होगी, मैंने पूछा कि बताओ हाइड्रोजन की डिग्री कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे कार्बन क्या है, एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, तो ये जब प्राइमरी तो ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, ये कार्बन दो कार्बन के साथ सेकेंडरी, तो ये हाइड्रोजन भी कितना होगा, सेकेंडरी होगा। ये कार्बन प्राइमरी तो ये हाइड्रोजन भी प्राइमरी हो गया। समझ में आ रहा है ना। भी मैंने बोला कि हाइड्रोजन की डिग्री वही होगी जो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, और जितनी कार्बन की डिग्री होगी उतनी ही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। अगर ये कार्बन यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कार्बन की डिग्री 2 आ रही थी, तो हाइड्रोजन की डिग्री भी मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। तो बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया बताओ, डिग्री 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन का 1 हो गया, समझ गया ना, 11 हो गया। देखो वहां पे ये 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9, सॉरी देखो बच्चे करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 10 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 आ गया समय। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की डिग्री हो गई, समझ गया। तो चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैंने ऐसे ले लिया, एक डायग्राम बना दिया, ऐसे बना दिया और मैंने ऐसे बना दिया। अब मैंने पूछा कि बताओ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे। अब ध्यान देना, एक चीज आपको नोट करके रखना है कि कार्बन की हाइड्रोजन की डिग्री कभी भी 4 नहीं हो सकती। ध्यान देना, हाइड्रोजन की डिग्री कभी भी 4 डिग्री नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कार्बन हर एक हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसकी डिग्री 4 पॉसिबल नहीं है। समझ ना, एक कार्बन के साथ तो जुड़ा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। जैसे अगर एग्जांपल ले लिया तो यहाँ पे लिखा सी, ये भी कार्बन के साथ ये भी, ठीक है, तो CH3 ही लास्ट हमारा जाता है, इसके साथ कोई ना कोई कार्बन अटैच हो जाता है, इसलिए कभी हाइड्रोजन की डिग्री 4 पॉसिबल नहीं है। चलो अब डिग्री लिखते हैं। चलो अब मुझे बता दो कार्बन की डिग्री बताओ। यहाँ पे कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कार्बन हो गया, 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 यहाँ पे कार्बन हो गया। देखो जहाँ पे मैं रेड लाइन कर रहा हूँ वो कार्बन है सारा, क्योंकि अटैच है ना, ये रिंग फॉर्मूला है। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, ये क्या हो जाएगा टर्सरी। देखो 1 2 3 टर्सरी, ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, लेकिन ये क्या हो जाएगा टर्सरी। 1 2 3 देखो यहाँ पे 3 से कार्बन जुड़ा है, ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी सेकेंडरी, यहाँ भी सेकेंडरी, यहाँ भी सेकेंडरी, यहाँ पे 1 2 3 टर्सरी, और यहाँ पे क्या 1 2 3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा टर्सरी। अब मैंने पूछा कि हाइड्रोजन कितने होंगे। अब बताओ अगर ये कार्बन है तो 1 2, तो 2 यहाँ पे रहेंगे, तभी तो 4 पूरा होगा ना कार्बन, 2 यहाँ पे रहेंगे, तो ये सेकेंडरी, तो ये भी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, यहाँ भी हो गया सेकेंडरी, 2 कार हाइड्रोजन तो जुड़े रहेंगे, मतलब कि यहाँ पे 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या, ये टर्सरी, तो ये भी कितना टर्सरी हो जाएगा। ये अब मैंने पूछा समझ में आएगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ समझिएगा। यहाँ पे देखो 1 2, अगर यहाँ पे 2 है, इरेज कर रहा हूँ इसको, सेट 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 ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है, 2 कार्बन, तो 4 चाहिए ना कार्बन के ऑटोमेटिक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, इधर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा,
इधर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा क्योंकि 3 हो गया और एक 4 ये लाइन हो गया। यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे 1 जुड़ेगा। समझ गया ना? तो ये टर्सरी हो गया, तो ये भी टर्सरी हो गया, ये सेकेंडरी, ये भी 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 सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी का, ये हाइड्रोजन है सारे, ये सारे क्या है? हाइड्रोजन है। आपको ये समझ में आना चाहिए। अब बताओ नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने होंगे? प्राइमरी कार्बन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? प्राइमरी कार्बन 0, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 0। सेकेंडरी देखो 2 2 हाइड्रोजन की, कार्बन की बात कर रहा हूँ, 1 2, देखो यहाँ पे 1 2 3, रेड वाला 4 5 6 7 8 8 हो गया। तो 8 हमारे पास क्या हो गया? कार्बन हो गया। तो इसका डबल देखो 2 1 2, ये 2 हो गया। अब हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, 2 ये 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 क्या हो गया? 16 क्या हो गया हमारे पास? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 16 क्या हो गया मेरे पास? हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। अब देखो टर्सरी, टर्सरी देखो कितना है? 1 कार्बन, 2 3 4, 4 टर्सरी है। हाइड्रोजन कितना है? ये उसी तरह हाइड्रोजन भी 4 है, 43 कुछ नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? 0। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो मतलब हमने क्या बोला कि जिसके साथ इतना आपको जब भी कभी भी रिंग चेन वगैरह बना के आपको आता है तो इतना ध्यान रखिएगा कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ना है और 4 वैलेंसी उसकी कंप्लीट करनी है, मतलब 4 का पेयर आपको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 2 का था तो 2 और बढ़ाया, 4 हो गया, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेगा तभी तो 4 उसके कंप्लीट होंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी इसी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ, इसका पढ़ सकते हैं, अल्कोहल पढ़ सकते हैं, या डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, जो भी हम पढ़ सकते हैं, डिग्री ऑफ हैलोजन, जो भी इजी पड़ता है वो हमको देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, तब आते हैं सेकंड आगे के लेक्चर पे। आते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। एकदम छोटे छोटे जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल को हमेशा किससे डिफाइन करते हैं? OH से। अब देखिए डिग्री ऑफ, एकदम अगर डिफिनेशन समझ में आएगा तो आ जाएगी आपको। डिग्री ऑफ अल्कोहल will be same as degree of carbon with which is attached। मतलब कहने का मतलब कि हैलोजन अल्कोहल की वही डिग्री होगी जिसके साथ कार्बन अटैच होगा, और कार्बन की जो डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। समझ गया? मैंने क्या बोला कि जो कार्बन की डिग्री होगी वही अल्कोहल की भी डिग्री मेजर करेंगे। जैसे हम लोग हाइड्रोजन में पढ़ते थे ना, जो कार्बन की डिग्री होगी वही है हाइड्रोजन की भी डिग्री होगी। तो सेम वैसे ही जो कार्बन की डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एग्जांपल में क्या है मेरा? एग्जाम्पल में अगर मैंने बोला C और यहाँ पर दिया OH। ठीक है। अब बताओ ये कौन सी डिग्री है? प्राइमरी। ये कौन सा है? सेकेंडरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। तो अल्कोहल की भी डिग्री कितनी होगी? प्राइमरी। जब ये कार्बन के साथ अगर ये जुड़ा हुआ है तो जो इसकी डिग्री होगी कार्बन की वही अल्कोहल की भी डिग्री होगी। ठीक है। अगर मैंने ऐसे दे दिया COH C और यहाँ पे दे दिया H। अब बताओ अल्कोहल की डिग्री कितनी होगी? तो मैंने बोला ये प्राइमरी तो ये भी प्राइमरी, और ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा तो सेकेंडरी, तो अल्कोहल की भी डिग्री कितनी हो जाएगी? सेकेंडरी। ठीक है। अब मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे डायग्राम बना दिया और बोला कि बताओ अल्कोहल की डिग्री कितनी होगी। ठीक है। तो चलो अब तुम बता दो भाई अल्कोहल की डिग्री कितनी होगी। तो ये कार्बन हो गया, तो ये कार्बन कितने साइड से जुड़ा है? 1 2 3 4,
तो ये 4 डिग्री, तो एल्कोहल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 4 डिग्री हो गई। ठीक है, तो चलो एक और एग्जाम्पल बता दो। कितना इजी है ना। आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत चिंदी है। ठीक है, अगर देखो ऐसे दे दिया और बता OH, अब बताओ कि अल्कोहल की डिग्री कितनी होगी। तो मैंने बोल दिया कि भाई कुछ देखना उकना नहीं है, बस आंख बंद करो और हाइड्रोजन की डिग्री देख लो। तो ये किसके साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। ठीक है, तो ये प्राइमरी, तो अल्कोहल भी कितना होगा, प्राइमरी। वाह वाह। ठीक है, तो अल्कोहल की डिग्री भी, एल्कोहल की कभी भी डिग्री क्वार्टरली नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 कार्बन के साथ एक चौथा तो OH ही जुड़ जाता है। तो वहां पे एल्कोहल की डिग्री प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है या टर्सरी भी हो सकती है, लेकिन क्वार्टरली अपने को 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल समझ में आ गया आपको। अब आते हैं डिग्री ऑफ हेलोजन ग्रुप, इसको नोट कर लीजिए, तब आते हैं डिग्री ऑफ हेलोजन। अगला आ गया डिग्री ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलोजन में तुम्हारा कोई भी टर्म हो सकता है, FCl, Bri, कोई भी हमारा हो सकता है। सेम चीज वही जो हमने डिफिनीशन बोला, मैंने बोला कि डिग्री ऑफ हेलोजन जो एल्कोहल का लिखते थे वैसे ही सेम हेलोजन का हो गया। डिग्री ऑफ एल्कोहल विल बी सेम एज द डिग्री ऑफ हेलोजन, नहीं सॉरी, कार्बन with which it is attached। सेम, जो कार्बन की डिग्री होगी वही हेलोजन की डिग्री होगी, बस इतना समझो, जो कार्बन की डिग्री होगी वही हेलोजन की डिग्री होगी। अगर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, ऐसे बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया Cl, ये हेलोजन ग्रुप है। मैंने बोला कि बताओ हेलोजन की डिग्री कितनी होगी, सॉरी Cl की डिग्री कितनी होगी। तो यहाँ पे देख लो 1 2 3, तो ये 3rd कार्बन हो गया। तो ये जब, सॉरी 1 2 3, ये कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ, और ये दो, एक दो के साथ ही जुड़ा हुआ है टर्सरी, तो ये तो हेलोजन है ना मेरा। एक ऐसे समझो, ऐसे ये मेरा हेलोजन का टर्म है, तो ये एक कार्बन और ये कार्बन, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी। तो हेलोजन की डिग्री भी कितनी हो गई, सेकेंडरी। समझ ना, यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ा, ये कार्बन नहीं जुड़ा है, ये मत सोचिएगा। अगर मैं ऐसे लिखता ना, ऐसे करके और ऐसे करके लिखता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कार्बन रहता। अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है तो मतलब ये वाला पूरा टर्म सिर्फ ये और ये कार्बन के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, मेरा मन जैसे बना लूं, ठीक है, मैंने बोला ऐसे कुछ भी बनाओ, कुछ भी ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे दिया F, यहाँ पे दिया OH। ठीक है, तो मैंने पूछा बताओ कि एल्कोहल की डिग्री और F की डिग्री कितनी होगी फ्लोरीन की। ध्यान से लगाओ, यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी, तो ये भी कितना हो गया, सेकेंडरी। ये एक कार्बन के साथ अटैच है, देखो यहाँ पे ये कार्बन के साथ ही अटैच है, एक ही के साथ अटैच है ना इससे, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। तो ये अल्कोहल की भी कितनी होगी, प्राइमरी। बस इतना सिंपल है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब आते हैं 6 पे, क्लोरीन हेलोजन हो गया, आपका एल्कोहल हो गया। अब बता नाइट्रोजन, तो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, तो वो समझ जाइएगा। अब हमारा 5th आता है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, अब ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन को भी हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिफाइन किया, प्राइमरी नाइट्रोजन, सेकेंडरी नाइट्रोजन और टर्सरी नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी नाइट्रोजन क्या होता है, प्राइमरी नाइट्रोजन के बारे में समझिए, समझ में आ जाएगा। प्राइमरी नाइट्रोजन का मतलब होता है नाइट्रोजन अटैच्ड
with carbon from one side, मतलब कि जो कार्बन के साथ सिर्फ एक साइड से अगर अटैच हो, अगर मैंने ऐसे बोला N अगर यहाँ लिख किया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे C हो गया, मतलब कि एक कार्बन अगर के साथ अगर अटैच होगा नाइट्रोजन तो हो जाएगा प्राइमरी नाइट्रोजन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा अलग है। सेकेंडरी नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन अटैच विथ कार्बन फ्रॉम टू साइड। अगर दो साइड से अगर कार्बन से अटैच होगा, दो साइड का मतलब कैसे हो गया, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन दे दिया, यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे भी C हो गया, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन का, देखो अल्कोहल पढ़ा अलग था, हाइड्रोजन पढ़ा अलग था, हेलोजन पढ़ा वो अलग था, लेकिन नाइट्रोजन में ध्यान रखना है, अगर एक साइड से अगर कार्बन अटैच होगा नाइट्रोजन के साथ तो प्राइमरी नाइट्रोजन, अगर दो साइड से अगर नाइट्रोजन अटैच होगा तो सेकेंडरी नाइट्रोजन। और टर्सरी नाइट्रोजन जस्ट क्या मैं बोल सकता हूँ, नाइट्रोजन अटैच विद द कार्बन फ्रॉम थ्री साइड। अगर तीन साइड से अगर अटैच, जैसे अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जाम्पल में अगर मैंने लिया नाइट्रोजन ऐसे दे दिया C और यहाँ पे लिख दिया C, मतलब ये जो नाइट्रोजन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। समझ गया? तो ये डिग्री ऑफ नाइट्रोजन है, मतलब अगर एक साइड से अगर कार्बन अटैच है नाइट्रोजन के साथ तो प्राइमरी नाइट्रोजन, अगर एक नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन के साथ अगर तीन कार्बन अटैच होगा तो क्या हो गया, टर्सरी नाइट्रोजन। और इसके पहले सब उल्टा था, समझ गया ना, उसमें कार्बन को हम देख कर कंपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की कहानी ही अलग है। नाइट्रोजन की कहानी क्या बोलता है, तुम मेरे साथ जुड़ो, कार्बन तुम मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हें अपनी डिग्री बताऊंगा। और सब तो कार्बन के साथ जुड़ रहा था, कार्बन उसमें अलग था, लेकिन नाइट्रोजन अपनी अलग एक पावर होता है। नाइट्रोजन बोला कि मैं कार्बन के, एक कार्बन अगर मेरे साथ जुड़ेगा तो मैं प्राइमरी कहलाऊंगा, अगर दो कार्बन मेरे साथ जुड़ेगा तो सेकेंडरी कहलाऊंगा, अगर तीन कार्बन मेरे साथ जुड़ेगा तो क्या कहलाऊंगा, टर्सरी कहलाऊंगा। हो गया? अब लास्ट हम आता है 6 वाला पॉइंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब आते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। 6 हमारा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, इसमें मुझे दो चीज पढ़ना है, एक सिग्मा और दूसरा पाई। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको आगे हम थोड़ा सा विधिवत पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ लीजिए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड। अगर कहीं पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है, ये नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके लिए, अगर कहीं पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है, सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिखता है मतलब उसमें एक सिग्मा एंड 0 पाई होगा। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दिखता है, डबल बॉन्ड दिखता है, डबल बॉन्ड का मतलब कैसा, ऐसा, ये डबल बॉन्ड अगर दिखता है तो उसमें एक सिग्मा एंड 1 पाई होगा। ठीक है, अगर कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, ट्रिपल बॉन्ड दिखता है मतलब एल्काइन का ग्रुप कहीं दिखता है, ट्रिपल बॉन्ड दिखता है जिसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई होगा। ये याद रखना आपको। ठीक है, ये आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। अगर कहीं पर भी आपको अगर सिंगल बॉन्ड दिखता है मतलब एक सिग्मा एक 0 पाई, डबल बॉन्ड दिखता है एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड दिखता है एक सिग्मा 2 पाई। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थोड़ा थ्रू हम करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चंस में पूछा गया है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ऐसे पूछा गया। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आपको क्वेश्चन दिया गया ऐसे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे करके मैंने दे दिया। अब मैंने उसमें पूछा कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बोला कि एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड अगर होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा हो गया, यहाँ पे भी एक सिग्मा होगा। ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और कितने पाई, 2 पाई, यहाँ पे कितना, एक सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई हो गया। मतलब
टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 5, और टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया बताओ 2 और एक 3। आगे समय उसी तरह एक लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, सेकंड एग्जांपल। अगर मैंने बोला ऐसे C ऐसे बना कर दे दिया मैंने, अब मैंने बोला कि बताओ इसमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, यहाँ पे ऐसे ले लिया, यहाँ पे 3 1 4, हाँ ठीक है। अब बताओ टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, चलिए बता दीजिए। यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा, एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा। तो बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, टोटल सिग्मा बॉन्ड देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, पाई बॉन्ड काउंट करो 1 और 2 3, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए 3। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। लास्ट एग्जांपल में मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, कोई एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ साइक्लिक जैसा। मैंने अपने मन से इसे बना दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैंने बोला कि बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड, ऐसे बना दिए। ठीक है, अपने मन से यहाँ पे बैलेंस एक ही एक होगा, मैंने ऐसे बना दिए, लेकिन अपने मन से आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा। 3 देखो 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 3 4, यहाँ पे एक हटा देते हैं 4 हो गया, यहाँ पे भी एक हटा देते हैं 4 हो जाएगा, ऐसे। यहाँ मैंने पूछा कितने टोटल सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हो गए, चलिए बता दीजिए। यहाँ पे एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई हो गया, एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, और यहाँ पे भी 1 सिग्मा, और यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। आप काउंट कर सकते हो, आप काउंट करके लिख लीजिए टोटल सिग्मा कितना होगा और टोटल पाई कितना होगा, और मुझे बता दीजिए कि कितना होगा। आप यहाँ पे आंसर लिख लो, आगे समझ ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट, जेईई एंड द सीट एग्जाम। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, सिग्मा पर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाइएगा, क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग जरूर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसमें पहले हम कॉन्सेप्ट को समझें, तब जाके हम आईआईटी नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और मुझे जरूर लिख के भेजिए कि अगर आपको पसंद आता है और मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे आपको कौन सा लेक्चर किस तरीके से चाहिए, तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपको गाइड कर सकते हैं वहां से। थैंक यू सो मच।